नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रिविलेज मोशन की पार्लियामेंट में। ये मोशन कब लाया जाता है, क्यों लाया जाता है और संसद में जो कमिटी है ऑफ प्रिविलेजेस वो इसकी जांच कैसे करती है, उस पर डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं। क्या पास्ट में प्रिविलेज मोशन के संबंध में कुछ इंसिडेंसेस हमारे पास हैं जहां पर एक्शंस लिए गए हों, जो एमपीज हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनके अगेंस्ट। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं विद द न्यूज़ हेडलाइन। What is privilege motion and how does the Committee of Privileges in Parliament examine it? अभी हाल ही में केस हुआ है जहां पर जो कंप्लेन है अगेंस्ट टीएमसीज डेरेक ओब्रायन एंड आप्स राघव चड्ढा, इनको जो प्रिविलेजेस के ब्रीच की जो कंप्लेन है उनको रेफर किया गया है टू द कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस। ठीक है, और ये जो कंप्लेन है रेफर की गई है हमारे राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ जी के द्वारा, जहाँ पर ये कहा गया है कि कुछ ब्रीच हुआ है प्रिविलेजेस का। किस किस केस में हुआ है उनको हम डिस्कस करेंगे। ये सब जो हो रहा है जहाँ पर जो ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी है उनके बीच में ऑलरेडी एक टसल या एक डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से मॉनसून सत्र की जो सिटिंग्स हैं, जो कार्रवाई, वो भी काफ़ी ज़्यादा बाधित हुई है। जहाँ ऑपोजिशन का कंप्लेन ये है कि वो चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर संसद में आए और मणिपुर वायलेंस के बारे में बात करें। जो मणिपुर में जो भी हिंसा हुई है, जो भी चीज़ें हो रही हैं कुकी मैती समुदायों के बीच में, जिस तरह से मणिपुर की जो स्थिति है उसके विषय में प्रधानमंत्री से वो चाहते हैं कि इसके बारे में वो बात करें आकर। इसके बीच में ऑपोजिशन के दो लीडर्स जो कि एक टीएमसी से हैं और एक आम आदमी पार्टी से हैं, उनके अगेंस्ट हम कह सकते हैं कि प्रिविलेज मोशन लाया गया है और इसकी कार्यवाही के लिए फर्दर इसको कमेटी को रेफर भी कर दिया गया है। इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल पर। दोस्तों, मेरी सभी क्लास की अपडेट शेड्यूल्स और पीडीएफ्स के लिए अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10। इसके अलावा रिजल्ट्स की अगर मैं बात करूं तो आप जानते हैं इस बार बहुत बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स रहे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से। टॉप रैंकर्स को आप यहाँ देख ही रहे हैं अपने स्क्रीन पर। आप भी इनमें से एक हो सकते हैं। कैसे? हमारे उड़ान बैच का हिस्सा बनकर आज ही उड़ान बैच में एनरोल कर लीजिए मात्र 9,999 रुपये में। बैचेस 17 अगस्त से शुरू हो रहे हैं, जहां पर मिलने वाली हैं आपको 900 से ज़्यादा घंटे की लाइव क्लासेस, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज, लाइव आंसर राइटिंग और लाइव नोट्स मेकिंग। यहाँ पर नोट्स मेकिंग को लेकर बहुत सारी क्वेरीज हमें आती हैं कि नोट्स मेकिंग कैसे करनी है, न्यूज़पेपर के नोट्स कैसे बनाने हैं या नोट्स मेकिंग कैसे करनी है, तो ये आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। वेल प्लान शेड्यूल है। टॉपर्स के द्वारा भी आपकी क्लासेस और मेंटोरिंग कराई जाएगी। फ्री मेंस मेंटोरशिप इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी आपको मिलेगा अगर आप प्रीलिम्स क्रैक करते हैं, और प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आपको यहाँ मिल रही है। एनरोल आपको करना है विद माय कोड NDLive10। कोड आपको यही यूज़ करना है ताकि मैं आपको मदद कर सकूँ आपकी प्रिपरेशन में, आपको एक मेरी गाइडेड मेंटोरशिप मिल सके अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप कॉम्बो बैच में भी एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पर GS और ऑप्शनल आपको कराया जाएगा। ऑप्शनल में आप यहाँ देख ही रहे हैं PSIR, हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी हम करा रहे हैं आपको, जहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सभी ऑप्शनल और की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस का। फुल सिलेबस कवरेज होगा इन दिग्गजों के साथ। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी आपको PYQ के साथ। एनरोल आपको करना है अगेन विद माय कोड NDLive10 और ये मात्र 17,000 में आपको मिल रहा है। 15 अगस्त से क्लासेस शुरू होने वाली हैं। चलिए, बिफोर वी जंप इनटू द रीसेंट हैपनिंग्स जो हुआ है अभी, जहाँ पर राघव चड्ढा और डेरेक ओब्रायन के अगेंस्ट ये प्रिविलेज मोशन लाया गया है, प्रिविलेज मोशन को ब्रीफली समझ लेते हैं। सो बेसिकली प्रिविलेज मोशन आता है जब ऐसा लगता है कि किसी मंत्री या किसी मेंबर के द्वारा पार्लियामेंट्री जो संसदीय उनकी जो प्रिविलेजेस हैं उनका ब्रीच किया गया है। ये किसी मेंबर के द्वारा मूव किया जाता है जब उसको लगता है कि मिनिस्टर या मेंबर ने कुछ कमिट किया है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, मतलब उन्होंने अपने प्रिविलेजेस का उल्लंघन किया है, उनका ब्रीच किया है। ठीक है, ऑफ द हाउस or one or more of its members by withholding facts of a case or by giving wrong or distorted facts। मतलब या तो फैक्ट्स को रखा गया, रोका गया अपने पास, या डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स दिए गए हैं, विदहोल्ड किए गए हैं फैक्ट्स, ऐसा कुछ किया गया है तो प्रिविलेज जो है हाउस की उसको ब्रीच किया गया है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को ब्रीच किया गया है, तब ये आता है। इसका पर्पस होता है मेजरली कि निंदा करना उस कंसर्न मिनिस्टर या मंत्री की ऐसा करने के लिए जो विदहोल्ड करता है फैक्ट्स को, डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स प्रेजेंट कर रहा है या इस तरह की चीज़ें कोई कर रहा है, तो मतलब बेसिकली प्रिविलेज ब्रीच की जा रही है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द राज्यसभा सेक्रेटरीट का बुलेटिन, ये बुलेटिन इशू किया गया जहाँ पर ये कहा गया कि फैक्ट्स को कंसिडर करने के बाद ऑनरेबल चेयरमैन जो है राज्यसभा के जगदीप धनखड़ जी ने इस मैटर को, जो कि रेफर किया जाता है अंडर
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रूल 203, रूल 203 ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा के रूल 203 के अंडर आता है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के। इसको रेफर किया गया है टू द कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस फॉर एग्जामिनेशन, एग्जामिन करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए और इस संबंध में रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। इस रूल के अंडर जो चेयरमैन है वो रेफर कर सकते हैं कोई भी ऐसा क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज टू द कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस, ताकि वो उसको एग्जामिन करे और इन्वेस्टिगेट भी करे उस संबंध में। नाउ जो बेसिस ऑफ कंप्लेंट है वो क्या है अगेंस्ट राघव चड्ढा एंड ओब्रायन। तो राज्यसभा सेक्रेटरीट ने कहा है कि जो कंप्लेंट है अगेंस्ट ओब्रायन, डेरेक ओब्रायन, वो फाइल की गई है बीजेपी मेंबर्स लक्ष्मीकांत वाजपेयी और सुरेंद्र सिंह नागर के द्वारा। वहीं जो राघव चड्ढा के अगेंस्ट कंप्लेंट है वो फाइल की गई सुशील कुमार मोदी और दीपक प्रकाश के द्वारा। यहाँ पर जो कंप्लेन है डेरेक ओब्रायन के अगेंस्ट वो फाइल की गई है उनकी रिपीटेड पब्लिशिंग ऑफ द क्लिपिंग्स ऑफ ए स्टेटमेंट, उनकी स्टेटमेंट को उन्होंने रिपीटेडली पब्लिश किया है जो कि उन्होंने सदन में दी थी ऑन जुलाई 20 थ्रू हिज वेरीफाइड पर्सनल ट्विटर हैंडल, अपने पर्सनल ट्विटर हैंडल से। तो बेसिकली हाउस का प्रिविलेज यहाँ पर ब्रीच हो रहा है क्योंकि वो उस अपनी जो उन्होंने बात कही है हाउस में उसको रिपीट मोड पर उन्होंने पब्लिश किया है उस क्लिपिंग को, ठीक है, इसलिए उन पर उनके अगेंस्ट कंप्लेन है। वहीं जो कंप्लेन राघव चड्ढा के अगेंस्ट है वो 25 जुलाई डेटेड है, जहां पर उन पर आरोप है कि वो जानबूझकर डेलिबरेटली एक्ट कर रहे हैं ऑफ प्रेजेंटिंग मिसलीडिंग फैक्ट्स टू मीडिया, वो मीडिया को मिसलीडिंग फैक्ट्स दे रहे हैं। 24 जुलाई को विद रिस्पेक्ट टू द सस्पेंशन ऑफ संजय सिंह जो मेंबर हैं उनकी सर्विस से ऑफ द काउंसिल फॉर रिमेनिंग पीरियड ऑफ 260th मॉनसून सेशन ऑफ राज्यसभा, उनके जो उनका इनडेकोरस बिहेवियर है और रिपीटेड वायलेशन है डायरेक्शंस के चेयर की, उसके चलते उनको सस्पेंड किया गया। इस संबंध में राघव चड्ढा ने जानबूझकर डेलिबरेटली मिसलीडिंग फैक्ट्स प्रस्तुत किए हैं मीडिया को, तो यहाँ पर भी उन्होंने जो प्रिविलेज है उसका ब्रीच किया है, ठीक है। ये इन पर दोनों पर ये कंप्लेंट्स हैं इनके अगेंस्ट। अब प्रिविलेज मोशन एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ। देखिए कोई भी कोडिफाइड लिस्ट तो नहीं है एग्जैक्ट प्रिविलेजेस की कि क्या क्या प्रिविलेजेस होती हैं, लेकिन प्रिविलेजेस में सबसे महत्वपूर्ण है द राइट ऑफ फ्री एक्सप्रेशन इन कोर्स ऑफ पार्लियामेंट्री डिबेट्स। पार्लियामेंट में जो संसद में जो डिबेट्स होती हैं उसमें आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपको फ्रीडम है। मतलब अगर मैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करूँ एक आम नागरिक की और एक संसद के सदस्य की या मिनिस्टर की, तो वो काफ़ी ज़्यादा वाइडेंड है, जो मिनिस्टर होते हैं या जो संसद के सदस्य होते हैं उनकी। और कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एमपी है वो लायबल नहीं होता है फॉर कोर्ट प्रोसीडिंग्स फॉर दिस, उसके अगेंस्ट कोर्ट में कार्रवाई नहीं की जा सकती, आपको फ्रीडम मिलती है इस तरह की, ठीक है। ये प्रिविलेजेस हैं, मतलब एक फिक्स लिस्ट नहीं है यहाँ पर, बट लेकिन ये बिलीफ है कि अगर इस तरह की प्रिविलेज को ब्रीच किया जाए, इस प्रिविलेज का गलत फायदा उठाया जाए, इसको ब्रीच किया जाए, तो मोशन रेज किया जा सकता है किसी भी व्यक्ति, किसी भी मेंबर के द्वारा, किसी भी एमपी के द्वारा। इसको एडमिट किया जा सकता है चेयरमैन के द्वारा, मतलब ये एडमिट करना भी जरूरी है। अब जैसे राज्यसभा की बात हो रही है तो यहाँ पे राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं, अगर ये लोकसभा में होता है तो लोकसभा के स्पीकर इसको एडमिट करते हैं और उसके बाद चेयरमैन इसको रेफर कर सकते हैं प्रिविलेजेस कमेटी को फॉर एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। समय समय पर चेयरमैन जो है वो नॉमिनेट करते हैं ऐसी कमिटीज को। अब क्योंकि यहाँ राज्यसभा की बात हो रही है इसलिए चेयरमैन हम यूज कर रहे हैं, वैसे हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं कि जो चेयर है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, लोकसभा होता है तो स्पीकर होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर वो समय समय पर नॉमिनेट करते हैं, नामांकित करते हैं इस समिति को जिसमें 10 सदस्य होते हैं और साथ ही जो चेयरमैन है राज्यसभा के वही अपॉइंट भी करते हैं इस कमेटी के चेयरमैन को, ठीक है। जो प्रिविलेज कमेटी ऑन प्रिविलेज जो आती है ना, उस जो इन्वेस्टिगेट करेगी, एग्जामिन करेगी। तो यहाँ पे क्योंकि हम राज्यसभा की बात करें इसलिए हम राज्यसभा के परिप्रेक्ष्य में यहाँ बात कर रहे हैं। नाउ अब यहाँ पर जो राइट है, मतलब अगर कोई मेंबर क्वेश्चन उठा रहा है प्रिविलेज के ब्रीच पर, तो ये कब कर सकते हैं, इसमें 2 कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी है। अगर कोई भी क्वेश्चन उठ रहा है किसी की ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का उल्लंघन हुआ इस संबंध में, तो पहला है द क्वेश्चन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्पेसिफिक मैटर ऑफ रीसेंट अकरेंस, हाल ही में कुछ हुआ हो उसके ऊपर, ठीक है, क्वेश्चन उठ सकता है। दूसरा, मैटर रिक्वायर्स द इंटरवेंशन ऑफ द काउंसिल, काउंसिल का इंटरवेंशन यहाँ पर होना आवश्यक है। इसके अलावा इस तरह के सेम प्रोविजन लोकसभा में एग्जिस्ट करते हैं जहां पर स्पीकर के पास पावर होती है टू मेक सच डिसीजन, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। नाउ क्या एक्शन लिए जा सकते हैं प्रिविलेज कमेटी के द्वारा, तो मैंडेट जो है वो ये है कि कमेटी एग्जामिन करेगी इस तरह के केसेस को और उसके बाद
एग्जामिन करने के बाद, इन्वेस्टिगेट करने के बाद रिकमेंड करती है कि क्या अब किया जाना चाहिए इसमें। इट कैन कॉल द रेलिवेंट पीपल एज अ पार्ट ऑफ इट्स एग्जामिनेशन। जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन लोगों को बुलाया भी जा सकता है एग्जामिनेशन के लिए, और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी देखे जा सकते हैं। इसके बाद एक रिपोर्ट बनती है और वो काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा को सबमिट की जाती है। अगर काउंसिल ने टाइम फिक्स नहीं किया है कि कितने समय में रिपोर्ट आनी चाहिए, तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि कमेटी को रिपोर्ट 1 महीने के अंदर ऑफ द डेट ऑन विच रेफरेंस टू द कमेटी वाज मेड, मतलब विद इन 1 मंथ ऑफ द रेफरेंस, जब उसको कमेटी को भेजी गई है, रेफरेंस किया गया है कि इसमें इन्वेस्टिगेट कीजिए, एग्जामिन कीजिए, उसको 1 महीने के अंदर देना होता है। अगर काउंसिल ने टाइम ड्यूरेशन नहीं दिया है कि आप 15 दिन में दीजिए कि 1 हफ्ते में दीजिए, ठीक है, ऐसे होता है। इसके बाद एक मोशन पास किया जाता है कंसिडरेशन के लिए रिपोर्ट के काउंसिल में। अब यहाँ पे राज्यसभा की बात हो रही है तो काउंसिल ऑफ स्टेट की बात कर रहे हैं, और उसके बाद उसमें कुछ संशोधन भी सजेस्ट किए जा सकते हैं। इसके बाद जो चेयरमैन है और मेंबर हैं कमेटी के, या फिर कोई और भी मेंबर कमेटी का या कोई और मेंबर भी मूव कर सकता है कि काउंसिल अग्री कर रही है, डिसअग्री कर रही है, अग्री कर रही है संशोधन से, और जो रिकमेंडेशंस दी गई हैं उस रिपोर्ट में, तो एक मोशन फिर पारित होता है जिसमें लाया जाता है कि भाई ये सब अग्रीमेंट, डिसअग्रीमेंट, अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट करना एटसेट्रा के लिए मोशन पास किया जाता है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द रिपोर्ट। ठीक है, ये हुआ क्या कार्रवाई होती है। अब क्या प्रिविलेज नोटिस को रिजेक्ट भी किया गया है? तो यहाँ मैं आपको बता दूं, अधिकतर जो प्रिविलेज नोटिस होते हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है कि ब्रीच हुआ है प्रिविलेज का, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। पीनल एक्शन जो है, जो रिकमेंड किए जाते हैं कमेटी के द्वारा, वो बहुत कम केसेस में देखा गया है कि पनिशमेंट्स दी गई हैं। यहाँ पर एक्सपल्शंस भी हुए हैं, एक्सपेल भी कर दिया गया है किसी मेंबर को या मिनिस्टर को। जैसे सबसे महत्वपूर्ण केस इसमें है 1978 का, जब इंदिरा गांधी जो तभी लोकसभा का इलेक्शन जीत कर आई थी चिकमंगलूर से, उनको एक्सपेल कर दिया गया था सदन से। और ये हुआ था जब उस समय के होम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह ने एक रेजोल्यूशन ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मूव किया था अगेंस्ट हर, जिसके बाद ये ऑब्जर्वेशंस आई थी मेड बाय द जस्टिस शाह कमीशन, जो कमेटी थी उसके द्वारा ये ऑब्जर्वेशन आई थी, जिसकी वजह से ये कहा गया था कि उन्होंने एक्सेस किया है बहुत ज़्यादा, विच प्रोव्ड एक्सेसेस ड्यूरिंग द इमरजेंसी के समय पे जो भी कार्रवाई की गई उसके संबंध में रिपोर्ट आई थी, जिसके बाद इनको एक्सपेल कर दिया गया था। तो पीनल एक्शंस भी लिए जाते हैं, लेकिन अधिकतर इनको रिजेक्ट ही कर दिया जाता है। एक और केस जो है एक्सपल्शन का, वो है सुब्रमण्यम स्वामी का फ्रॉम राज्यसभा इन 1976। यहाँ पे स्वामी पर ये चार्ज लगा था कि उन्होंने पार्लियामेंट के लिए कि एक तरह से कहते हैं डिसरेप्यूट लेकर आए हैं, वो एक तरह से रेपुटेशन खराब की है पार्लियामेंट की अपनी एक्टिविटीज से, जहाँ पर उन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं फॉरेन पब्लिकेशंस को, जो कि एक तरह से एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा दिखा रहे थे। ठीक है, तो इस पे भी कार्रवाई की गई, कमीशन ने रिकमेंडेशन दी, जिसके बाद इनको भी एक्सपेल कर दिया गया। तो एक्सपल्शन भी हुए हैं, लेकिन अधिकतर इसमें इग्नोर कर दिए जाते हैं। इसी के साथ साथ दिसंबर 23, 2005 को भी 11 ऐसे एमपीज को जिनको एक स्टिंग ऑपरेशन के अगेंस्ट पाया गया था ओवर द कैश फॉर क्वेरी स्कैंडल्स, उनको भी एक्सपेल कर दिया गया था सदन से। मतलब उन्होंने प्रिविलेज का ब्रीच किया था, तो पूरी कार्रवाई के बाद उनको भी एक्सपेल कर दिया गया। तो स्ट्रिक्ट एक्शंस भी होते हैं। अभी राघव चड्ढा और डेरेक ओब्रायन पर क्या डिसीजन लिया जाएगा वो कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही पता लगेगा, लेकिन फिलहाल कमेटी को सबमिट कर दी, मतलब कंप्लेंट जो है रेफर कर दी गई है बाय द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो क्या होने वाला है आगे, इसके बारे में आगे बात करेंगे। आई होप आपको प्रिविलेज मोशन समझ में आया हो दोस्तों। लिंक जो है इस पीडीएफ का अवेलेबल हो जाएगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में। हमें रीच आउट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए फॉर्म को फिल कर दीजिए। ऑप्शनल कार्निवल का आप हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ पे सिर्फ ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप एनरोल कर सकते हैं मात्र 9,999 रुपये में। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10। ये कोड यूज़ करने का फ़ायदा क्या है? इस कोड को यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि मेरी पर्सनलाइज गाइडेंस आपको मिलती है आपकी प्रिपरेशन में। तो ये कोर्सेज आप देख रहे हैं जो कि शुरू हो रहे हैं 15 अगस्त से PSIR और हिस्ट्री शुरू हो रहा है, और 1 सितंबर से एंथ्रो शुरू हो रहा है। इसी के साथ NCERT फाउंडेशन और कॉम्प्रिहेंसिव GS का कोर्स जो है वो भी हम लेकर आए हैं आपके लिए। 7 अगस्त से शुरू हो जाएगा मात्र 14,000 रुपये में। यहाँ पर NCERT आपको कंप्लीट कराई जाएंगी, 1100 से ज़्यादा घंटे के बैच आवर्स होंगे, फुल कवरेज होगा यहाँ पर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का फाउंडेशन के साथ, मतलब NCERT के साथ। टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है, टॉपर्स के द्वारा क्लासेस और मेंटोरिंग मिलेगी, मेंस मेंटोरशिप और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मिलेगा। इसके अलावा NCERT फाउंडेशन बैच का भी आप हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ पर NCERTs कर सकते हैं कंप्लीट, डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे। सिर्फ NCERT में एनरोल करना है तो आपको 6,999 में कर सकते हैं। कोड आपको यूज़ करना है NDLive10। इस कोड को यूज़ कीजिए और अभी एनरोल कर लीजिए, सो दैट आई कैन हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन।
समुद्र मंथन में आप एनरोल कर सकते हैं दोस्तों मेरे कोड ND Live 10 के साथ, अपनी तैयारी को ये चेक करने के लिए सही डायरेक्शन में है कि नहीं। कल सुबह 10:30 बजे होने वाला है। ये हमारी पूरी टीम है पाथफाइंडर की, जो आपके सपनों को, आपकी तैयारी को सही उड़ान देने के लिए आपके साथ है, हमेशा आपको सहयोग करने के लिए और आपकी सभी क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए। डूज एंड डोंट्स के लिए पर्सपेक्टिव से जुड़ सकते हैं, एक सीरीज बाय UPSC टॉपर्स। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप इस QR कोड को स्कैन करके, सो दैट यू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू बैचेस, कोर्सेज, टाइमिंग्स, वीडियोस और बहुत सारी और भी इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशंस आपको अपने फिंगर टिप्स में मिल जाएंगी इन चैनल्स के थ्रू। अभी एनरोल कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन लेना है तो ND Live 10 यूज़ कर लीजिए कोड। And that's it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest update. Thank you so much. God bless. Take care.